ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه वसल्लम. काबिल सद एहतराम मोहतरमा सज्जादा नशीन साहिबा दरबार हक्कानी मुर्शिद कामिल पीर मीर सैयद अजीजुल्लाह हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह, मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, बुज़ुर्गान मोहतरम और बिरादरान अज़ीज़, ये मेरे लिए इंतहाई सआदत की बात है कि मैं आज उस अजीम हस्ती और उस अजीम ज़ात की विलादत पाक के जलसे में आप हजरात से खिताब कर रहा हूँ कि जिसको सिर्फ मुसलमानों ही ने नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों ने भी तस्लीम किया है और माना है। और सिर्फ यही नहीं कि इंसान और जिन्नात वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के कायल थे, बल्कि शम्स और कमर और हजर भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के ऊपर ईमान रखते। किसी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ इन अल्फाज में की है,
फरमाया कि या साहिबल जमाल व या सय्यदुल बशर, या साहिबल जमाल व या सय्यदुल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हसीन व जमील ज़ात गिरामी और चांद जैसी शख्सियत जो है वो इस दुनिया के अंदर उभर के आई, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ और आपकी खूबियाँ हम अपनी ज़बान से बयान नहीं कर सकते। वजह उसकी यह है कि अगर समंदर दुनिया के स्याही बना दिए जाए और दुनिया के तमाम दरख्त जो है वो कलम बना दिए जाएं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ लिखी जाए तो समंदर की स्याही खुश्क हो जाएगी और सारी दुनिया के दरख्त जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ ख़त्म नहीं होगी। फरमाया कि ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादल खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। बस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ ये है कि अल्लाह के बाद दर्जा और मकाम ख़त्म है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी वो है कि आपकी नबुव्वत से दूसरे अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबुव्वत तक़सीम की गई है, और जो आपके औसाफ हमीदा और जो आपकी खूबियाँ हैं वो दूसरे अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा उनके दर्जे के मुताबिक अल्लाह ताला ने अता फरमाया। फरमाया कि हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बेदादारी, हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बेदादारी, आचे खूबा हमदारन तो तन्हादारी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल के सामने वो नाक़िस है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न व जमाल कामिल है। और मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया के अंदर जितनी भी हस्तियां आई हैं, जितनी भी शख्सियात आई हैं, जितने भी अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं, अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी वो वाहिद होती है कि जो कामिल होती है, और अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में जो गैर नबी है वो नाक़िस होता है। अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुनाह नहीं कर सकते, हम और आप गुनाह कर सकते हैं, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, कोई नबी और पैगंबर ऐसा नहीं है कि वो गुनाह कर सकता हो। लफ्ज़िश और चीज है और गुनाह और चीज है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल ये है, आप दुनिया के अंदर तशरीफ लाए हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, आपने सुना होगा अक्सर मजालिस के अंदर और उलमाए किराम के यहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या जो है वो बड़े मज़े ले लेकर सुनाया जाता है, लेकिन आज तक माफ़ कीजिएगा कि हमें ये भी नहीं मालूम कि सूरह यूसुफ जो है वो उतरी क्यों थी। ये दरअसल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को साबित करने के लिए अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ नाज़िल फरमाई। मैं ये बता रहा था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब महल के अंदर
परवरिश पा रहे हैं और आप जवान हो गए। तो जुलेखा है वो बांदी है उस महल की, और वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दीवानी है, पागल हो गई है और मजनू है। हर वक्त इस चक्कर में रहती है कि किसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का साथ मुझे नसीब हो जाए, उनका दीदार मुझे नसीब हो जाए। तो वहाँ महल की जो कनीज़ें थी और जो महल की ख़वातीन थी, उन्होंने जुलेखा को लानत मलामत की कि खूबसूरत होगा, हसीन होगा, जमील होगा, लेकिन ऐसा भी क्या हुस्न है कि तू उसके ऊपर मरी जा रही है, हर वक्त उसकी दीवानी है। तो उसने कहा कि नहीं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो मामूली शख्सियत नहीं है, मैं तुम्हें इसका तजर्बा करा देता। तो उसने ये किया कि एक जगह, एक कमरे के अंदर, महल के एक कमरे में इंतज़ाम किया, महल की ख़वातीन को जमा किया और खाने पीने की चीज़ें और फ्रूट जो है वहाँ पे रख दिए और कहा कि तुम ये फ्रूट जो है ये काटो और मैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाती हूँ। तो वाक़यात के अंदर लिखा है कि जिस वक्त ये ख़वातीन जो है ये फ्रूट और सब्जियाँ काट रही थी और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, तो आपके हुस्न व जमाल को देखकर उन औरतों ने अपने हाथ काट लिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जो है वो इतना ज़बरदस्त था। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हुस्न जमाल के बारे में भी बता दूं, जो फ़र्क है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न में। उलमा ने लिखा है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न वो था कि जब आपको लोग देखते थे तो हुस्न के दिलदारा होने की वजह से, हुस्न की ताब न लाने की वजह से बेहोश हो जाते थे, लेकिन फिर होश आता था और आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैफियत के ऊपर वापस आते थे। लेकिन फरमाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न वो है कि जो आपको देखता था, आपको देखकर उसके हुस्न की ताब जो है वो बढ़ने लगती थी और बढ़ते 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 इतनी हो जाती थी कि हर लम्हा वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार के अंदर मदहोश हो जाता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करके कैफियत बढ़ रही है और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीदार करके कैफियत कम हो रही है, ये फर्क था। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मेरे आका का हुस्न वो हजरत यूसुफ के हुस्न से ज्यादा है। कैसे? फरमाया कि लवाही ज़ुलैखा लौ रअयना जबीनहु, लवाही ज़ुलैखा लौ रअयना जबीनहु ला आसरना बिलक़त्इल क़ुलूब अलल यदी। जो जुलेखा की ख़वातीन थी, महल की ख़वातीन थी, उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर अपने हाथ काटे थे और अगर वो औरतें आज आ जाए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ले तो अपने कल्ब को और अपने दिलों को और अपने जिगर को काट। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसिया। आखिर में मैं एक बात अर्ज कर दूं कि हम और आप जब कभी भी किसी की इताअत करते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, जिसके पीछे चलते हैं, जैसे बाबा हुजूर हजरत सैयदना पीर अजीजुल्लाह हक्कानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके पीछे लोग चले, बीबी साहिबा के पीछे आज लोग चल रहे हैं। किसी भी मुर्शिद कामिल के पीछे जब कोई चलता है उसकी 3 वजूहात होती है, उस 3 में से चौथी नहीं होती।
या तो आप किसी की इताअत करते हैं उसके जमाल की वजह से, यानी उसके हुस्न की वजह से, और या आप उसकी इताअत करते हैं उसके कमाल की वजह से, उसके अंदर जो कमालात हैं। और फिर आप किसी की अगर इताअत करते हैं तो वो नवाल की वजह से, यानी एहसान की वजह से। आज हम और आप अगर किसी मुर्शिद कामिल के पीछे चलते हैं तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह होती है, और वो वजह ये है कि उस मुर्शिद कामिल के अंदर वो कमालात मौजूद होते हैं कि जो हमारे माशरे के दूसरे अफराद में नहीं होते, इसलिए हम उनकी इताअत करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर भेजा तो 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा ऊंचा और मकाम दिया, और वो ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामिल और मुकम्मल बनाकर भेजा, और इसलिए भेजा ताकि हम और आप उस कामिल हस्ती की और उस कामिल जात की और उस कामिल शख्सियत की जो है इत्तिबा करें। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम और आप जो है वो 3 किस्म की मोहब्बत इख्तियार करते हैं, अपनाते हैं। एक मोहब्बत तो होती है यार नानी, यानी कोई आपका दोस्त बन गया किसी वजह से कि आपके पास पैसा ज़्यादा है, मालो दौलत ज़्यादा है, तो वो कहता है कि यार इसके साथ दोस्ती कर लो तो अच्छा है, हर वक्त दावतें मिलेगी, अच्छा है हर वक्त खाने पीने की महफिलों में जाना होगा। ये तो है नान वाला नानी, यानी जो नान के पीछे भागता है, जो नान रोटी के पीछे भागता है। और दूसरा मोहब्बत करने वाला वो होता है यार ज़बानी, बस जहाँ आपको देखेगा आपकी तारीफ करेगा, अरे मौलाना साहब आपके अंदर तो वो खूबियाँ हैं कि जो किसी में नहीं है, आप तो माशाल्लाह बयान इतना अच्छा करते हैं कि ऐसा बयान तो हमने किसी का देखा नहीं है। ज़बानी आपकी तारीफें करेगा। और तीसरा मोहब्बत करने वाला वो है यार जानी, जो जान निछावर करता है। आज हम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा उम्मती आज हम बैठे हैं। अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी के ऊपर भी कोई आज आती है तो हम और आप अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। खत्म नबूवत का मसला क्या है? यही मसला है कि आज तक हमने पाकिस्तान के पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान के बासियों ने आज तक खत्म नबूवत के ऊपर आज आने नहीं दी है, और न इंशाल्लाह आइंदा आज आने देंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मर्तबा और मकाम है, और जो मर्तबा और मकाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दे दिया वो हम और आप उसके अंदर इजाफा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान करीम के अंदर, फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ऐसी है, अगर आपकी शख्सियत ऐसी है, तो फिर हम यार ज़बानी नहीं होना चाहते, फिर हम यार ज़बानी नहीं होना चाहते, फिर हम यार नानी नहीं होना चाहते, बल्कि हम वो मोहब्बत करने वाले और वो इश्क करने वाले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बने कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के ऊपर अमल करने वाले हों और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जान निछावर करने हो। इस महफिल से यही पैगाम मुझे आपको देना था। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही।